जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा किस पे है कि जब हमारा क्या दिया हो कि 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट दिए हों, लिख देते हैं जब 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट दिए गए हों, अधिक कैंडिडेट क्या है कि जब हमारा 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट हो। इस तरह के क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन हमारा होता है थोड़ा मॉडरेट या थोड़ा हार्ड लेवल का बोल सकते हैं आप, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका ए बी सी और डी, हमने क्या लिया 4 यहाँ कैंडिडेट ले लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए को हमने क्या दिया 40% वोट इसको दे दिया, और बी को हम क्या करते हैं 5% वोट दे देते हैं, और सी को हम क्या करते हैं 20% वोट मिल गया, और डी को हमारे कितना मिल गया 35% वोट मिल गया। आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे है, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा कि आपका जीत हार का अंतर दिया रहेगा, यानी जीत हार का अंतर आपका कितना मान लीजिए दिया है कि 5000 वोट दे दिया, 5000 मत आपके दे दिया जीत हार का अंतर। तो आपसे पहला चलिए ठीक है, आपका जीत हार का अंतर दे दिया जो है 5000। तो आप ये बताइए मुझे कि हम जो है इस तरह के क्वेश्चंस में जो हमारा विनर होता है और उसके बाद जो रनर अप होता है, यानी उसके बाद जिसका नंबर आता है वो, उन दोनों के बीच का क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालते हैं, यानी जो हमारा विजेता है, और हम देख लेते हैं विजेता के बाद जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उन दोनों के बीच में हम कंपेयर कराते हैं, उन दोनों का क्या निकालते हैं डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए और किसके बीच में हम कंपेयर कराएंगे डी के बीच में। क्यों? क्योंकि ए को 40% वोट मिला है, बी को कितने मिले हैं 35%, इन दोनों को बहुत कम नंबर मिले हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5%। ठीक है, तो अभी देखिए हमसे क्या पूछा है कि हमारा टोटल वोट पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारा ये बताइए कि टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं। तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे अप्लाई करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। किसकी इनटू चाहिए जिसकी, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को आप नहीं भूलेंगे, सुबह शाम उठते बैठते जब भी जागिए सोइए खाइए आप इस फार्मूले को याद करते चलेंगे। सोने से पहले आप सब लोग 2 बार कम से कम इस फार्मूले को बोलेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अब वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 5000 वैल्यू दी हुई है, 5000 वैल्यू हमारी देखिए किसकी दी हुई है, 5000 वैल्यू हमारी किसकी दी हुई है 5% की वैल्यू दी हुई है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए टोटल वोट, टोटल वोट हमारा कितना होगा, सबको ऐड कर लीजिए कितना आ रहा है 100%, टोटल वोट हमारा कितना होगा 100। तो ये देखिए ये हमारा वोट कितना आ जाएगा, ये 5 से कट गया, और देखिए हमारा वोट 1 लाख, हमारा टोटल वोट कितना आ गया 1 लाख आ गया, टोटल वोट आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सी को बी से कितने ज्यादा वोट मिले हैं, क्या पूछेगा सी को बी से कितने वोट ज्यादा मिले हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछेगा कि सी को बी से कितने वोट, कितने मत या वोट ज्यादा मिले हैं, ज्यादा मिले हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आप बी और सी के बीच का क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे। क्या पूछा है सी को बी से कितने वोट ज्यादा मिले हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 15%, कितना आ गया हमारा 15%। ठीक है, तो फिर से आपका क्या फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। इस फार्मूले में आप क्या देखते हैं कि जो हमारा 1 लाख वोट आया है, 1 लाख वोट है हमारा, 1 लाख वोट कितना है 100 का, यानी टोटल वोट का, हमें किसका निकालना है 15% का, तो हम यहाँ 15 लिख देते। ये 2 0 कट गया, तो हमारा इस कितना आंसर आ जाएगा 15000 वोट हमारा क्या आ जाएगा दूसरे का आंसर। सी को बी से कितने वोट ज्यादा मिलेंगे 15000 वोट ज्यादा मिलेंगे। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। अब जो है एक कॉन्सेप्ट हमारा और बचा है, और उस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे कि अभी मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगी आप लोग को,
ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमारा और बचा है, या तो आप बोलिए तो मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा देती हूँ। चलिए मैं इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा आपसे कि 1 मिनट, ठीक है, आपसे ये कॉन्सेप्ट आपसे देगा कि जो आपका टोटल वोट है, क्या देगा आपसे, टोटल वोट का आपका जो है, आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि टोटल वोट का आपका जो है 10% वोट क्या हो गया, नॉट कास्ट। नॉट कास्ट यानी नहीं पड़ा, नॉट कास्ट। अब जो आपके कास्ट वोट है उसमें से आपके जो है 20% वोट क्या हो गए, जो कास्ट वोट है 20% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। चलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि मुझे यहाँ समझाने के लिए अच्छे से जगह मिल जाए। फिर से समझा देती हूँ। आपसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है उसमें देगा आपका जो टोटल वोट है, टोटल वोट, कुल वोट का आपका जो है 10% वोट क्या है, नॉट कास्ट। नॉट कास्ट वोट क्या है, नॉट कास्ट वोट कितने हैं, 10% है। और जो कास्ट वोट हैं, जो कास्ट हमारे पड़े डाले गए, नॉट कास्ट मतलब नहीं पड़े, नहीं डाले गए, नहीं डाले गए, आगे समझ लीजिएगा आप लोग, पूरा नहीं मैं लिख रही हूँ। नहीं डाले गए वोट कितने हैं, 10% है। इसमें से जो कास्ट वोट है उसका जो है 20% वोट इनवैलिड है। इनवैलिड वोट कितना दे दिया आपका, इनवैलिड वोट आपका कितना दे दिया है, ये है हमारा इनवैलिड वोट 20%। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो विनर है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विनर को वैलिड वोट का क्या हो रहा है, 60% वोट मिल रहा है, 60% मत प्राप्त हो रहे हैं। तो आपसे देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका डिफरेंस हमें बताइए। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका है डिफरेंस बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या मान लीजिए कि आपका जो है टोटल वोट कितना है, वो हमारा क्या है, 100% है। 100% में से आपका जो है नॉट कास्ट मतलब नहीं डाले गए वोट, मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, नॉट कास्ट और कास्ट। कास्ट मतलब हो गया डाले गए वोट और नॉट कास्ट मतलब हो गया नहीं डाले गए वोट। तो जो डाले गए वोट है वो आपके कितने, हमने क्या बोला था, इसका क्या है, 10% वोट नॉट कास्ट है। तो हमारा कास्ट वोट कितना है, डाले गए वोट कितना है, 10-20 जो है 90% वोट है। अब इसमें आपसे पूछा है कि जो डाले गए वोट है इसमें से हमारा 20% वोट इनवैलिड है। इनवैलिड यानी अवैध मत, यहाँ अवैध लिख लीजिएगा, अब वैलिड की जगह आप लोग वैध लिख लीजिएगा। इनवैलिड और वैलिड, इनवैलिड वोट कितने हैं हमारे क्वेश्चन में दिया है, 20% वोट हमारे क्या है, इनवैलिड है, 20% है। और ये क्या दिया है, वैलिड कितने हो जाएंगे, 80%। अब देखिए, अब लेकिन ये तो दिया है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये वैलिड वोट थोड़ी ना है, ये हमारा क्या दिया है कि इनवैलिड वोट कितने हैं, 20। कास्ट का जो डाले गए वोट हैं उसका जो है 20% वोट इनवैलिड हो जाता है। और बचा, हमने क्या बताया था कि जो हमारा डाले गए वोट होंगे वो हम कितना मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। तो जब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। अब बताइए वैलिड वोट इनवैलिड वोट आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, मैंने निकालने का तरीका बता दिया है। चलिए फिर से करते हैं इसको, किसका, वैलिड वोट का। क्या बोलेगा क्वेश्चन में, वैलिड वोट का जो है डाले गए वोट का जो है 20% जो है इनवैलिड है। तो 90 का 20%, 90% का 90% का 20% निकालेंगे, 20/100 हो जाएगा। तो ये 0 0 से कट गया, 9 दूनी 18, यानी 18% आपके वोट क्या है, इनवैलिड है। तो वैलिड कितने हो जाएंगे, या तो आप क्या करिए 90 में से 18 माइनस कर लीजिए, नहीं तो निकाल के देख लीजिए, वही चीजें आएंगी। तो 90 का जब हम निकालेंगे, 90% का जब हम निकालेंगे 80%, तो कितना आ जाएगा, 9 8 72, यानी कितना आ गया, 72%। 72% वोट आपके क्या हो गए, वैलिड हो गए। ये आपका ये है वैलिड वोट है।
और ये है नॉट वैलिड वोट है। अब क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। इन दोनों का डिफरेंस आप बताइए कितना है, इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ गया, ये देखिए माइनस करिए कितना हो जाएगा, 8, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, और ये 6 हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 हो गया, यानी 54% वोट आपके क्या हो गए, हमारे जो है जीत हार का जो अंतर आ गया है, जो हमारे इसका वैलिड नहीं, यहाँ पे हम वैलिड इनवैलिड कहाँ निकालेंगे। अब क्या आपसे पूछा है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये यहाँ से हटा दीजिए इसको। अब ये देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि विनर को वैलिड वोट का 60% मिला है, वैलिड वोट हमारे कितने आ गए 72%, और इनवैलिड वोट कितने आ गए 18%। ये चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही हैं, समझ में आ रही है ना। चलिए नहीं समझ में आएंगी कोई चीज़ें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप क्या करिएगा कि आप अगर कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो मैं आपको फिर से वो वीडियो बना के आपको एक बार फिर से समझा दूंगी, 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो बना के समझा दूंगी। अगर आपको एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पीछे जो है वीडियो को फिर से पीछे करके थोड़ा सा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और अब देखिए क्या क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन ही यहाँ पे नहीं पूरा हुआ था, वो मैंने गलत कर दिया था, डिफरेंस यहाँ नहीं निकालना है। दिया है कि विनर को वैलिड वोट का 60%, यानी वैलिड वोट हमारे कितना आ गया 72%। अब 72% का 60% वोट जो है किसको मिला है, विनर को। अब देखिए विनर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लूजर हो गया। और विनर को कितना मिला है 60% वोट, कितना मिला है यहाँ पे 60% मिला है, और लूजर को कितना मिलेगा 40%। क्यों, क्योंकि ये 100 में से माइनस होगा। अब देख लीजिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, विनर को 72 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये जो है यहाँ परसेंटेज रहेगा तो ये 0। अब देखिए ये मत करिए आप लोग, अब देखिए हमको डिफरेंस क्या पूछा, हमसे डिफरेंस परसेंट पूछा है ना, तो बहुत ही सिंपल चीज में आपको देखिए, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड से आपको थोड़ा सा बचाना चाहती हूँ। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा कि 72 का 60% निकालेंगे हम, 72% का 60% निकालेंगे ये, और ये हमारा 72 का क्या निकालेंगे, 72% का क्या निकालेंगे 40%, ये हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, इनका डिफरेंस पूछा है ना, तो आप यहाँ से क्या करिए, देखिए मैं यहाँ दिख रहा है कि नहीं, आप लोग को यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ। अब इन दोनों का देखिए आपको विनर और लूजर का क्या दिया है, ये हो गया 72 का 72% का आपका क्या है 60%, ये दिया है, और ये दिया है 72% का आपका क्या दिया है 40%। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए बोला है ना, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड मत करिए, सिंपल सी चीज यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 72/100, यहाँ पे 72/100, ये देखिए आपका कॉमन मिल रहा है ना, तो आप सिंपल सी चीज है 72/100 कॉमन कर लीजिए। अब आपका जो है 60 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए क्या बच जाएगा 60 - 40, इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 72 गुणे ये 20 आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, ये मैं स्टेप नहीं वो करती हूँ, ये देखिए क्या आ गया आपका, ये 0 0 से कट गया, और ये कितना आ गया 2 दूनी 4 7 दूनी 14, ये कितना आ गया बटे 10, इसको क्या लिख सकते हैं 14.4%। ये आपका कितना डिफरेंस कितना आ गया 14.4%। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं आप लोग को, चलिए इतनी चीजें अच्छे समझ में आ रही है, ये देख लीजिए 14.4% लिखा है, ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर देखिए अब वो क्या करेगा, एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करेगा, आपसे क्या बोलेगा कि आपसे बोल दिया है कि जो हमारा जीत और हार का अंतर है वो कितना है 2880 वोट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनवैलिड वोट बताइए, टोटल वोट बताइए, विनर लूजर का वोट बताइए, और आपसे पूछेगा नॉन कास्ट वोट कितने हैं, नॉट कास्ट वोट कितने हैं, कास्ट वोट कितने, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपसे क्या बोलेगा जीत और हार का क्या बताइए, आप अंतर बताइए। आपसे क्वेश्चन में क्या दे देगा एग्जामिनर, यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ाएगा और बोल देगा कि ये जो डिफरेंस हमारा दिया है वो तो आपसे पहले डिफरेंस परसेंट निकालने के लिए बोला, अगर डिफरेंस परसेंट वो आपको दे दिया कि 2880 वोट हैं, हमारे वोट कितने हैं नंबर में कितने हैं 2880 वोट हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी हम अपना फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू किसकी, इनटू चाहिए जिसकी, चाहिए जिसकी, ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूले को यूज करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए कि जब ये आ जाएगा आपका
तो हमारा वैल्यू कितना दिया है 2880, कितना वैल्यू दिया है 2880 वैल्यू दी हुई है हमारी, कितनी दी हुई है 2880 दी वैल्यू दी हुई, किसकी है 14.2 की, 14.4 की है। टोटल वोट पहले आपसे क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन आपका पूछेगा कि कुल मत कितने हैं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कुल मत कितने हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कास्ट वोट कितने हैं, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा नॉट कास्ट वोट कितने हैं, चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि वैलिड वोट कितने हैं, पांचवा क्वेश्चन पूछ सकता है इनवैलिड कितने हैं, छठा क्वेश्चन पूछेगा कि विनर को कितने मिले, सातवां क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लूजर को कितने मिले। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको टोटल वोट अगर आपको पता चल जाए या आपको डिफरेंस पता चल गया और डिफरेंस कितने वोट मतलब नंबर में कितने मत है हमारे डिफरेंस के, तो ये बताइए आप टोटल वोट निकाल सकते हैं, विनर लूजर का निकाल सकते हैं वोट, आप जो है टोटल वोट निकालिए, अपने वैलिड निकाल सकते हैं, इनवैलिड निकाल सकते हैं, कास्ट निकाल सकते हैं, नॉट कास्ट निकाल सकते हैं, सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं ना, सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मैंने देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था। चलिए यहाँ पे मैं टोटल वोट निकालने का तरीका बता देती हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये जीरो यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये देखिए 2 बार में जा रहा है क्या, ये हमारा 2 बार में कट रहा है इतना, ठीक। ये हमारा 200 आ गया, गुणे कितना आ गया 100 आ गया। तो हमारा वैलिड वो हमारे टोटल वोट कितने आ गए, ये कितने आ गया 2 लाख वोट हमारे कितने आ गए, टोटल वोट आ गए। अब ये बताइए 2 लाख का जो है 90% निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए एक चीज और सिंप्लीफाई यहाँ पे बहुत सिंपल कर सकते हैं कि अगर आपको कास्ट वोट निकालना है तो 2 लाख का 90% डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, जैसे ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ मैं लिखूं, अच्छा ये इतने क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया, इतना हो गया, आप क्वेश्चन उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज करती हूँ। चलिए मैं इसको इरेज करती हूँ। यहाँ पे आपका टोटल वोट 2 लाख आ गया। अब देखिए आपसे अगर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ये बताइए वैलिड वोट कितने हैं, नहीं पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कास्ट वोट कितने हैं, पहला ये दिया है तो आपको कितनी वैल्यू दी है 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख हमारा किसका दिया है 100 का दिया है, 100 की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू चाहिए 90% की, तो हमने यहाँ 90 पे माइनस मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दूसरा पूछेगा नॉट कास्ट वोट पूछेगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए फिर से वही करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है 2 लाख है, 2 लाख है, किसकी वैल्यू है 100 की है, और आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट कास्ट हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपके पूछेगा, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वैलिड वोट निकालिए, वैलिड वोट निकालिए। अब देखिए आप वैलिड वोट नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वैलिड वोट में फिर से वही चीजें करेंगे, चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई बार बार नहीं लिखिए और एक बार में करके इसको छोड़ दीजिए, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2000 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे वैलिड वोट कितने हमारे, वैलिड वोट कितना आ गया 72, यहाँ पे 72 से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन आ गया इनवैलिड वोट, सॉरी चौथा क्वेश्चन इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट बताइए कितना हो जाएगा। इनवैलिड वोट के लिए आप फिर से क्या करेंगे, वही चाहे तो आप 2000 लिख लीजिए या 2 लाख लिखिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, और इनवैलिड कितना आ गया 18% आ गया, 18 लिख दीजिए। 4 क्वेश्चन आपके बन गए। 5वां क्वेश्चन बनेगा विनर का, देखिए मैं विनर का यहाँ करा देती हूँ, विनर का बनेगा तो फिर से वही देखिए विनर निकालना होगा आपको, क्या करेंगे फिर से यहाँ क्या करेंगे 2 लाख लिखेंगे, 2 लाख, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या कर देंगे। अब ये देखिए जो आपका विनर का आएगा आप उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज निकाल के जो परसेंटेज आपका आएगा यहाँ लिख लेंगे। इन लूजर का निकालना है तो फिर से आप इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आएगी। अब ये बताइए आप क्या बताइए, मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। दो कॉन्सेप्ट आपका और बचा है, तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको भी करके फिर हम जो है नेक्स्ट डे से आपका क्या करेंगे क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे है कि जो हमारा टोटल वोट है, जो हमारा क्या है टोटल वोट है, टोटल वोट यानी कुल मत का
90%। कुल मत का क्या हो रहा है कि 10% वोट जो है इनवैलिड हो जा रहा है। इनवैलिड कितने हो रहे हैं? इनवैलिड वोट, और दूसरा क्या होता है? वैलिड वोट। वैलिड वोट यानी ये हो गया अवैध मत और ये क्या हो गया? वैध मत। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा और लिख देती हूँ मैं। ये क्या हो गया? अवैध मत। ये हो गया हमारा अवैध मत, अवैध मत, और ये क्या हो जाएगा? हमारा वैध मत। ये क्या हो गया? हमारा वैध मत। अब देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें देगा कि हमारा कितने परसेंट वोट जो है इनवैलिड हो रहा है, 10% वोट हमारा क्या हो रहा है? इनवैलिड हो रहा है। तो हमारा वैलिड कितना हो गया? 90%। तो यहाँ पे देखिए आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्या नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा यहाँ पे दिया रहेगा विनर को, क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे विनर को क्या हो रहा है? टोटल वोट का 50% मिल रहा है विनर को, कुल मत का, कुल मत यानी टोटल वोट का, टोटल वोट का कुल मत का क्या हो रहा है? 50% वोट जो है मिल रहा है, 50% मत उसको मिल रहा है। तो आपसे 50% मत प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये दिख रहा है क्या आप लोग को? ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि डिफरेंस हमें बताइए, विनर और लूजर का जो है, हार और जीत का हमें अंतर बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपके क्या, अभी तक के जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या दिया था कि विनर को वैलिड वोट का क्या मिल रहा है, वैलिड वोट का जो है मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि कुल मत का दिया है, कुल मत का दिया है 50% विनर को मिल रहा है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें जो हमारा जीत और हार का अंतर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? इसमें जब लूजर का परसेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड वोट। इसमें जब हम क्या निकालेंगे? जीत हार का अंतर, जीत हार का अंतर। जब जीत हार का हम अंतर निकालने जाएंगे तो इसमें देखिए क्या होता है, नोट करके लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि जब लूजर का परसेंट निकालेंगे हम तो वो जानते हैं आपका क्या हो जाएगा? लूजर परसेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा वैलिड वोट यानी वैध मत, वैलिड वोट माइनस क्या हो जाएगा? विनर का वोट, जो हमारा विनर का वोट होगा। क्या हो जाएगा? लूजर का परसेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा? वैलिड वोट माइनस विनर का वोट। वैलिड वोट मतलब हो जाएगा आपका वैध मत, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रही हूँ वैध मत, और यहाँ क्या हो जाएगा? विजय माइनस विजेता का जो वोट आएगा आपका उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा लूजर का क्या निकल जाएगा? लूजर का परसेंट निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे जब हम आपका जो है वह टोटल वोट का जब 50% निकालेंगे तो जब 100 का 50% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 50% ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए जब हम टोटल क्या दिया है, विनर को कुल मत का जो है 50% मिलता है, तो विनर को कुल मत कितना है? 100%। उसका जब 50% निकालेंगे तो आप ये बताइए क्या आएगा? हमारा आंसर 50 आ जाएगा। क्या आएगा? 50 आएगा। तो लूजर का जो परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वैलिड वोट हमारे कितने हैं? 90%। कितना है? 90%। उसमें से जब हम क्या निकालते हैं? 50 निकालते हैं, 50% माइनस करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? ये हमारा परसेंटेज था। क्या था हमारा? ये हमारा यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, विनर का जब वोट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 का 50, कुल मत का जो है 50% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब लूजर का परसेंट निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे? वैलिड वोट, वैध मत का जो है, वैध मत में से क्या माइनस कर देंगे? विजेता का माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? लूजर का परसेंट आ जाएगा। तो वैलिड वोट कितने हैं? 90 है और 90% है, और इसमें से 50% माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? लूजर का कितना आ जाएगा? 40% वोट आ जाएगा। इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, विनर का वोट आपका आ गया, विनर का वोट कितना आ गया वैलिड वोट में से। अब ये देखिए मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। अब देखिए आप लोग को ये बताइए, मुझे वैलिड वोट आप लोग का आ गया, वैलिड वोट आपका आ गया, वैलिड वोट आ गया। वैलिड वोट हमारा कितना है, आपका आया है 90%। 90% आपका ये वैलिड वोट आ गया। इसमें से आप ये बताइए विनर का आपका आ गया और लूजर का आ गया। विनर का कितना है 50 है, 50%, और लूजर का कितना आ गया आपका 40%। कितना है 40%। अब बताइए इन दोनों का डिफरेंस आप 10% निकाल लिए। ये देखिए ये तो पुरानी तरह है, इतना आपको अगर आ गया तो फिर अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस जीत हार अंतर दे दिया कि मान लीजिए 2000 है, 3000 है, 4000, कुछ भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो आप ये बताइए, अगर देखिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा करा देती हूँ। अगर यहाँ पे दे दिया कि जीत हार का, यहाँ पे जीत हार का अंतर, मैं डिफरेंस सिंपल में लिख देती हूँ शॉर्ट में। अगर जीत हार का अंतर आपका जो है 100 वोट है, तो ये बताइए आप टोटल वोट, वैलिड वोट, इनवैलिड वोट, विनर का वोट, लूजर का वोट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए आप निकाल सकते हैं। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अब देख लीजिए, अब वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी है 100, वैल्यू किसकी है 10 की है। आपको टोटल वोट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया 1000 वोट आपका टोटल वोट आ गया। ठीक है, टोटल वोट कितने आ गए हमारे 1000 आ गए। वैलिड वोट निकालना है तो 1000 का 90% यानी ये 10 कट जाएगा, तो वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, 1000 डिवाइडेड बाई 100 गुणे 90, तो ये हो गया 900 वोट आपके वैलिड हो गए। यहाँ पे जो है आपके कितने वोट हो जाएंगे, 100 वोट आपके इनवैलिड हो जाएंगे। ये हो गया आपका। विनर का निकालना है, लूजर का निकालना है, इसका जो है ये हो जाएगा 500 वोट आपके विनर के हो जाएंगे, और यहाँ पे 400 वोट आपके कितने हो जाएंगे, लूजर के हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन देखिए मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट भी हो गया, इसमें क्वेश्चंस भी हमारा हो गया। ठीक है, मुझे अलग से क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए मैं एक क्वेश्चन इस पे आपको दे देती हूँ, आप वो क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है, ये इतना मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, ये आपका तो फार्मूला रहेगा ही, इसमें मैं क्या क्या इरेज करती हूँ यहाँ पर, और ये मैं इरेज कर देती हूँ, और ये मैं इरेज करती हूँ। अब देखिए आपको मैं इस पे एक क्वेश्चन दे देती हूँ, आप करके आएंगे। यहाँ पे दिया है, सेम क्वेश्चन दिया रहेगा कि टोटल वोट आपका 100% है, कुल मत का जो है 10 आपका जो है 20%, यहाँ मत क्या हो रहा है 20% वोट आपका इनवैलिड घोषित हो रहा है। आपका यहाँ पे वैलिड वोट कितने आ जाएंगे 80% आ जाएंगे। नहीं, ये भी मैं नहीं दे रही हूँ, आपका जो है दिया है क्वेश्चन में कि टोटल कुल मतों का 20% मत जो है अवैध घोषित हो जाता है। जो वैलिड वोट है विनर को जो है कुल मत का, यहाँ पे वैलिड वोट हम लिख देते हैं 80%। ठीक है, विनर को कुल मत का 62.5% वोट जो है प्राप्त होता है। तो हमें जो है लूजर का वोट निकालिए और जीत हार का अंतर दीजिए। और यहाँ पे सिर्फ आपको मुझे विनर और लूजर इन दोनों का जो है आप जो है मुझे निकाल के बताइएगा कितने परसेंट वोट विनर को मिले, कितने परसेंट और कितने परसेंट जो है वोट लूजर को मिले हैं। मुझे आप यहाँ पे लूजर का परसेंट निकाल के बताइएगा कितना आया है। ये आपका जो है कल का क्वेश्चन है। और मुझे और इसके जो है इलेक्शन के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने आपको सबको बहुत अच्छे से आप सब लोग को समझा दिया है, जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोग के लिए ये है कि ये जो हमारा परसेंटेज है अब ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे जो है इसका जो है इलेक्शन का क्वेश्चंस बचा है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाते समझाते उसमें मैंने आपको जितने तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते थे मैंने वो सारे क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। अभी आपको क्या करना है कि बुक लेना है, बुक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपके जो है क्वेश्चंस लग जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं लगते हैं तो आप जो है वो डाउट हमसे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो परसेंटेज में जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे नहीं किए हुए हैं या फिर हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं RS अग्रवाल से अभी हम करा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम सारे कॉन्सेप्ट जो है अपने शॉर्ट्स वीडियोज में देते हैं। तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लिया है, आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जो है शॉर्ट्स वीडियोज़ देखा करिए, आपकी GS की भी शॉर्ट्स वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और पता है आपको जो ये मॉडर्न इंडिया है उससे जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका सितंबर में पेट का एग्जाम होने वाला है और उसमें आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस सिर्फ जो है मॉडर्न इंडिया से आएंगे। तो इसलिए आप मॉडर्न इंडिया को जो है
हल्के में ना लेते हुए जितने भी शॉर्ट्स आपको कराए जा रहे हैं, और आई थिंक सो आपके जो है वीडियोस भी आने शुरू हो गए होंगे मॉडर्न इंडिया के, तो आप उसकी नोट्स बना के पढ़ते हुए चलिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाला है। अगर ये जानकारी आपको अगर जो है आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सभी ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू।